हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आपसे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले लेक्चर 4 में क्लास 5th की मैथमेटिक्स यानी गणित, जिसमें हम लोग परीक्षा दिन से डिटेल कर रहे हैं। ठीक है, आपने पिछले 3 लेक्चर को देखा होगा तो आपको बखूबी पता होगा। चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे, आज पार्ट डी है इसका, यानी कि आप ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, और आज लॉन्ग है। ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो आराम से आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। ठीक है, समझाने की गारंटी हमारी है, ध्यान से सुनने की गारंटी आप ले लो। ठीक है, तो सवाल बनने लगेंगे आपसे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आपको ऐसा करना है कि सामने परीक्षा धन भी रखना है अपने, और जहाँ पे समझ में ना आए, जहाँ पे ना दिखे, तो आप ज़रूर उसके सहारा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, लड्डू की कीमत, लड्डू आप जो खाते हो उसकी कॉस्ट कितनी है, कीमत 200 रुपये प्रति किलो। 1 किलो खरीदोगे तो 200 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, चलो बर्फ़ी की कीमत, बर्फ़ी जो आप खाते हो है ना, बर्फ़ी, तो बर्फ़ी कितने रुपए है, 400 रुपये किलो है, यानी कि 1 kg 400 का है। राजू के पास 800 रुपये हैं, कितने के हैं, 800 रुपये, जिसमें से वह एक चौथाई का मतलब 1/4, क्या 1/4 क्या करता है रुपए लड्डू खरीदने में, तथा 3/4 यानी कि क्या कह सकते हो 3/4, क्या 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। तो बताना है आपको, जवाब देना है। कुछ क्वेश्चन है, हाउ मनी किलोग्राम ऑफ लड्डू डिड ही बाय, यानी कि उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मनी किलोग्राम बर्फ़ी डिड ही बाय, उसने बर्फ़ी कितने किलो खरीदी। और फिर ये कह रहा है कि हाउ मनी किलोग्राम लड्डू एंड बर्फ़ी डिड ही बाय अल टुगेदर, यानी उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू और बर्फ़ी खरीदी, टोटल दोनों को जोड़ करके। तो खैर हमको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है राजू के पास कुल कितने रुपए थे, 800, आपको लिख लेना है। टोटल मनी राजू हैड 800। ठीक कह रहा, लड्डू 1/4 लड्डू खरीदने में उसने 1/4 का मतलब होता कितना लिया था, 800। अब 1/4 का मतलब होता है 1/4 मल्टीप्लाई करना, उसमें डिवाइड इतना पार्ट। अब देखो ये कट रहा है, इसको काट दो। 4 के टेबल में देखो ये आता है 4 2 जा 8 और 00 उतर आया, तो 200 1 जा 200, यानी कि 200 रुपये उसने क्या लगाए लड्डू खरीदने में। ठीक, उसके बाद बर्फ़ी खरीदने में कहा था उसने 800 जो लिखा था, उसी में से 3/4 यानी कि 3/4, 3/4, फिर 4 से हमको यहाँ पे कट कर देना है। तो 4 2 जा 8, 00 उतरेगा, यहाँ पे बचा 200 मल्टीप्लाई 3, ये बचा हुआ 3, यहाँ पे 1 बचा था, तो 1 का करोगे तो वही आएगा, 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 300 3 2 जा 8, 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6। तो देखो 600 लगाया बर्फ़ी खरीदने में, 200 लगाया लड्डू खरीदने, इस प्रकार 800 उसके टोटल हो गए। ठीक है, 600 लगाया, क्लियर है, इतना आप निकाल लिए, समझ गए। चलो ये आपका, ये हमने इतना निकाल कर रख लिया। अब पहले का आंसर देते हैं, 1 किलोग्राम लड्डू कीमत 200 है, तो उसने 200 खर्चा किया, तो 1 ही लड्डू उसने खरीदा, यानी कि 1 किलो लड्डू उसने खरीद लिया। ठीक है, कितना खरीदा, 1 किलो लड्डू उसने खरीदा। इंग्लिश वाले परेशानी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ सब उनके ये सेम टू सेम लिखा हुआ। ठीक है, हाँ, तो जब उसने मनी स्पेंड ऑन लड्डू में टोटल 200 खर्चे किए, तो 200 का 1 किलो ही आ रहा, तो 1 kg का होगा। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ बर्फ़ी में उसने कितना खर्चा किया था भाई, यहाँ पास 600, लेकिन वो 400 रुपये किलो है, कितनी है, 400 रुपये किलो थी, और उसने 600 को ख़रीदा, यानी कि 400 प्लस इसका आधा 200, यानी कि आधा किलो और, यानी 1.5 किलो खरीदी उसने। कितनी खरीदी बर्फ़ी, 1.5 किलो, तो 1.5 लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे 1.5 को क्या कहते हैं, 3/2 भी कहते हैं, या 3/2 को और क्या कहते हैं, 3 1 जा 3 आया, 1/2 यानी कि 1/1/2 भी कहते हैं। 3 टाइप के लिखा जाता है, 1.5 या 3/2 या 1/1/2। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, हमने लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला, राजू ने कुल लड्डू में बर्फ़ी खरीदी कितना, तो देखो लड्डू खरीदी 1 किलो, अब बर्फ़ी खरीदी थी 1/1/2, ये देखो भिन्न बन गया, तो पहले इसको क्या करो, सही करो, ये मिक्स में है तो इसको विषम बनाओ, यानी इम्प्रॉपर बनाओ। तो 1 है, 2 1 जा 2, 1 3/2,
ये बन गया। उसके बाद देखो यहाँ भिन्न इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ जोड़ दो, 2 एक कम 2 और 3 जोड़ेगा तो 5, 5/2 कितना, 5/2 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ऊपर वाले को अंदर 2 से भाग के, 2 दूना 4 हुआ, 1 बचा। तो देखो 1 बचा, अब ये छोटा हो गया, तो एक जो आपका भागफल आया है उसको आप सामने रखोगे और जो रिमाइंडर यानी शेष फल है उसको ऊपर रखोगे, जिससे डिवाइड कर उसको नीचे रखोगे। ये आ गया आपका केजी, यानी 2/1/2 यानी हाफ, यानी 2.5 kg, 2.5 क्या, 2.5 कितना है, 2.5। ये थोड़ा फ्रैक्शन का कमाल है, चलो किसी दिन हम फ्रैक्शन की क्लास अलग से आपको दे देंगे, ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन थोड़ा सा भिन्न आपसे आने लगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्लियर है। और बाकी हिंदी आपको लिखना है, वर्डिंग तो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, बाकी हमने न्यूमेरिकल आपको सारा बता दिया कैसे आपको लाया गया है, ठीक है, बिल्कुल कितने टाइप से आप लिख सकते हो, तो इस प्रकार इसको आप हल करके यहाँ पास लाएंगे, क्लियर है। चलो खैर फर्स्ट नंबर आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं सेकंड नंबर में, ठीक, यहाँ पे दिया गया है कुछ लिस्ट बनाने को कह रहा है यहाँ पर, तो लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकंड दिया गया है लिस्ट, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण है, पानी की टंकी बनाने में लगा खर्च, ठीक है। मटेरियल क्या, ब्रिक्स यानी ईंट कितने में लगी, 500 ईंट लगी थी यानी 500, जिसकी कीमत कितनी, 1200 प्रति हज़ार थी, कितनी, 1000 अगर ईंट खरीदते पर 1000 यानी 1000 लेते तो 1200 की पड़ती, लेकिन 500 लिए, आधी लिए तो आधा लगेगा, 600 रुपये लगेगा, ठीक है। अगला सीमेंट लगी 7 बैग्स यानी कि 7 बोरी, तो 325 रुपये प्रति बोरी है, तो एक बोरी के 325, तो 7 का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। रेत जो लगी बालू सैंड, ठीक है, 1 ट्रॉली यानी कि 1 ट्राली, और 1 ट्रॉली की कीमत 5500 रुपये प्रति ट्रॉली है, क्लियर है, ओके। सरिया देखो यहाँ पे लगी जो 40 किलो सरिया लगी, जो कि 45 रुपये किलो सरिया, 1 किलो की 45 है, तो गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। जो मजदूरी लगी, लेबर चार्ज लगा, जो वहाँ पे काम कर रहे थे लोग, तो कुल मजदूरी लगी, टोटल लेबर जो लगा चार्ज 15,000 रुपये, 5000 रुपीज़ लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये कह रहा कि खर्च का विवरण दिए, तो नीचे इस पानी की टंकी बनाने में कुल खर्च कितना लगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन बातों को ध्यान रखना, जो 500 है और 12,000, तो जब 1000 का 1200 था तो 500 का आधा हो जाएगा, तो इसको पहले आप आधा करना। तो ईंट का कितना आ गया भाई आपका, टोटल ईंट का आ गया आपका 600 रुपये, कितने आ गए, 600 रुपये होंगे, ठीक है। उसके बाद सीमेंट का 7 बोरी था, 1 बोरी का 325, तो देखो जब आपने किया 1000 ईंट की कीमत 1200, तो 1 ईंट की कीमत 1.2 यानी भाग दे देंगे, 1200 में 1000 का डिवाइड कर दिया गया, तो इतना आ गया 1.2 आ गया, क्लियर है। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 500 का, तो 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600। तो अब ऐसे करो यूनिटरी मेथड से, ये देखो कास्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स यानी 1200 है, तो कास्ट ऑफ 1 ब्रिक्स इसको डिवाइड कर देना है, 1200 में 1000 से डिवाइड कर देना है, किससे, 1000 से। तो देखो ये कट गया, 0 0 कैंसिल, 10, एक जीरो, एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया 1.2, ये 0 कह सकते हो लास्ट में, 0 1.2 या 20, तो यहाँ पे आ गया हमारा इतना 1.2, तो इसका मल्टीप्लाई करो कुछ 600 आएगा, कितना आएगा, 600। या फिर हमने जैसे बताया भाई जब 1200 की 500 है यानी 1000 है, तो आधी लिए तो आधी इसकी कर दो, 600 जोड़ लो, कितना जोड़ लो, 600, ठीक। दूसरा, तो यहाँ पे कास्ट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग की सीमेंट कितना, 325 है, कितनी है, 325, तब इसमें 7 बोरी बैग की 7 यानी 7 के गुणा कर देना, 7 5 जब 35 की 5 3 आया, 7 2 जब 14 14 और 3 17 की 7 1 आया, 7 3 जब 21 और 22 2275 आया, इसको भी लिख लेना आप, ये देखो आ गया है यहाँ पे। उसके बाद 1 ट्रॉली की कितनी कीमत है भाई, 5500 रुपये, एक ट्रॉली ही लगा है तो 5500 रुपये ही, 5500 आपको लिख लेना है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद देखो सरिया जो कीमत है 40 किलो लगी, 45 रुपये किलो है, तो इसका भी गुणा कर लो, 40 गुणे 45, ठीक, गुणा कर लेना है, तो 1 0 तो हमारा ऑलरेडी बढ़ जाएगा, 4 से केवल कर लो, 4 5 जो 20 की 0 2 आया, 4 4 जा 8 2 10, ठीक, यानी कि लगभग कितना लग गया भाई आपका यहाँ पास, अच्छा 4 चौक 16, 16 2 18, ठीक है, थोड़ा सा गलती यहाँ पे होगी, गलत हो जाएगा, 1800 लगा, कितना लगा, 1800 आपको लग गया है, इसमें नहीं दिया, इसमें कटा हुआ, तो ये यहाँ पे दिया, हिंदी वाला यहाँ पे जोड़ दिया है मैंने, ठीक है, इधर साइड जोड़ दिया है।
तो 1800 लग गया, या फिर आप परीक्षा धन में देख सकते हैं। ठीक है, अब इन सबको जो पैसा आया आपका, ठीक, 600 रुपये ये, 2275 ये, 5500 ये और 1800 ये, अब 15000 जो है आपकी लेबर चार्ज जो है, सबको प्लस कर देना है। क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। चलो खैर प्लस कर देते हैं। 600 आपका हुआ ईंट का, हुआ ब्रिक्स का, ठीक, और फिर आपका हुआ 2275 आपका हुआ जाकर बोरी सीमेंट का हुआ, ठीक। रेत का कितना है, 5500 रुपये है, 5500 आपको लिख देना है। अब मजदूरी टोटल लेबर चार्ज कितना है भाई, अच्छा 1800 भी और बाकी है हमारा। 40 kg किसका, 40 kg आयरन रॉड का, तो 1800 था, इसको भी लिख लेंगे। अब 15000 है आपका क्या, लेबर चार्ज, ठीक है, 15000 है, तो हम आपको इसको भी लिख लेते हैं। चलो खैर प्लस कर देते हैं। 50005 आया, और यहाँ पे देखो 7007 आया, और यहाँ पे देखो 8 5 13, 13 और 6 कितना हुआ, 19, 19 की आपका, अच्छा कोई कैरी तो नहीं था, 8 5 13, 13 6 19, 19 तो 21, 21 हो रहा, कितना हो रहा, 21 हो रहा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना है, गलत हो सकता है। 21 की 1 2 आया, फिर यहाँ 5 5 10, 10 2 12, 1 13, 1 14, 1 15, 15 की 5 1 आया, 5 5 10, अच्छा ये आया 1 1 2 हो गया, तो यानी कि 25,175, 25,175 आपका 25,175 रुपीज़ आपका टोटल आ चुका है। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपका इस प्रकार आप करेंगे। तो कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलकुलम करना पड़ेगा, काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, तब जो आपकी चीज़ें आपकी धीरे धीरे आपकी दिमाग में जाएंगी। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में एक बार में आए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गाँव से क्रमशः 5000, 5000, 4000, 6000 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, बाढ़ पीड़ित, द हेल्प ऑफ द फ्लड विक्टिम्स, यानी कि जो बाढ़ में पीड़ित हुए विक्टिम्स हैं उनके लिए राहत पैसा मिला है, दूसरे लोग भेजे हैं। 5000, 5000, 4000, 6000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हुआ 10,000, और 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, तो 10,000 10,000 कितना हुआ 20,000, कितना हुआ टोटल हमको मिला 20,000 राहत मिला। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर बांट दे, 25 लोगों में, तो बांटने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो डिवाइड कर देंगे हम। ठीक, तो 25 का 20 छोटा पड़ेगा तो 200 ले लेंगे, 200 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा फिर 100 होगा तो 200 होगा, तो 8 जा जाएगा, तो यहाँ पे कर देना है 8 जा। ये हो गया आपका 0 0 0, और 2 0 यहाँ बचे तो दोनों 0 यहाँ रख दो, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो लाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको ये डिवाइड दिखाना नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे कट करके यहाँ पे ऐसे करके कट करना है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपको ये डिवाइड नहीं करने लगना है, यहाँ पे जैसे इसमें दिखाया गया ना ऐसे। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु कुल रुपए कितने, 5000, 5000, 400, 600, तो जोड़ देना है 20,000 रुपये आया, कितना आया 20,000। और फिर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन 25 विक्टिम्स में, 25 पीड़ितों में बराबर बांटना है, तो डिवाइड कर देना। इस तरह रफ कार में करोगे, ये क्या करोगे रफ कार में, और इस तरह यहाँ लिख करके डिवाइड का मतलब देखो बटा होता है, और कट करके 800 रुपये लिख दोगे, लास्ट में लिख दो, अतः प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त हुए, सो ईच विक्टिम्स गेट्स 800 रुपीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर है, ओके। बाकी मैं समझा रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना है, क्वेश्चन समझना ही मुश्किल है, बाकी तो सब आसान है। चलो 4th नंबर देखते हैं, इसमें कुछ इसी प्रकार है। एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर दूध एकत्रित करता है। 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर, यानी कि 20 पशुपालक हैं मिल्क वाले जो दूध बेचते हैं, उनसे 15 लीटर का, हर सभी से 15-15 लीटर का किया गया। कितने लीटर हो गया भाई, 15 0 0, 15 दूना 30, 300 लीटर दूध उसने भाई एकत्रित कर लिया। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है, 2-2 लीटर बांटता है, 2-2 लीटर, यानी 300 में 2 का भाग दे देते हैं डिवाइड, तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 आया 0 उतरा, 2 5 जा 10, 0 हो गया। अब ये 0 उतरेगा तो 0 लगेगा, 0 0 0 हो गया, तो 150 परिवार आएगा, 150 परिवार। कितने परिवार, 150 परिवार आया।
तो वह कितने परिवारों को दूध बांटेगा, तो 150 150 परिवारों को बांटेगा। समझ गए। अब आपको इसका रहा ये तो आपने समझा कैसे किया गया। जब 20 घर हैं यानी 20 दूध वाले हैं, नहीं दूध यानी पशुपालक जो बकरी वगैरह भैंसी वैसे गैया वगैरह जो दूध बेचते हैं या दूध जिनके यहाँ होता है वो दूध वाले को देते हैं, तो वो 20 लोग हैं और 15-15 लीटर सब लोगों ने दिया, तो टोटल कितना हुआ 300 लीटर। 300 लीटर को उसने 2-2 लीटर सभी को दिया, हर घर में 2-2 लीटर, तो 150 आया। यानी 150 लोगों को, 150 परिवारों को 150 फैमिलीज़ को वो दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ आपको हिंदी में लिखना है। चूँकि एक पशुपालक से प्राप्त दूध 15 लीटर है तो 20 से होगा, 20 का मल्टीप्लाई कर देना है। 2 लीटर प्रत्येक को बांटा जा रहा है तो इसमें डिवाइड कर देना है और यहाँ पे इस तरह रफ कार्य करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है पूरा इसी तरह। सिर्फ ये हम रफ कार्य बताते हैं आपको। ठीक है, जहाँ पे खराब दिया होगा हम वहाँ पे डिटेल आपको करा देंगे। ठीक है, आंसर ही, लेकिन आंसर इसमें सही दिया है। ठीक है, तो आपको रफ कार्य बताते हैं तरीका कैसे आपको करना है। ठीक, बाकी आपको ये लिख ही देना है। तो ये आपका रहा कितना 4, कितना रहा 4 भाई। चलो खैर आगे चलते हैं हम लोग 5th नंबर में। 5th नंबर देखो दिया गया है यहाँ पास 5th नंबर। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 का कर्ज लट्ठे की नाव खरीदने के लिए लिया। ओके बात, कितना कर्ज लिया भाई आप लिखते चलना, 21,000 यानी कि हाँ उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। कितने वापस किए भाई, 23,520। ठीक, पैसा उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया ये बताना, हर महीने कितना दिया भाई। तो एक साल में कहा, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, यानी 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम 12 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे 12 का भाग देंगे, 23,520 में 12 का डिवाइड कर देते हैं तो एक माह का आ जाएगा। जब 12 माह का इतना दिया गया है तो एक माह का क्या होगा, कम निकालना है। ज़्यादा दिया है तो कम निकालना है, तो आपको क्या करना डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 2 जा 24 हो जाता कम, तो 12 1 जा 12 कर दो। ठीक, यहाँ पे माइनस होगा, 1 बचा 1, अब ये 5 आएगा, 115 हुआ। कितना हुआ 115, तो 12 8 96, 12 9 108, तो 108 हुआ। आप यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक, तो यहाँ पे देखो 15 में 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 0 0 हो गया आपका। अब ये हमारा क्या आएगा 2, 72 हुआ। 12 छंग 72 होता है, तो ये बढ़िया है। यहाँ पे माइनस कर दो, फिर यहाँ बचा 0, तो 0 लाओगे, क्या लाओगे 0, तो 0 फिर 0, क्योंकि ऊपर से आई हुई नंबर इसलिए हम 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 0 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर ऊपर से आई हुई नंबर ना होती तो पॉइंट लगा के करते। क्लियर है, ओके। तो ये आ गया 1960, यानी 1960 रुपये उसने हर महीने दिया है। हर महीने कितना दिया, एवरी मंथ कितना दिया 1960, यानी कि 1960 रुपीज़ एवरी मंथ उन्होंने पे किया है। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको लिखना है। तो झांसी था तो उसकी बहन ने 12 महीने पैसा वापस किया इतना, तो हर महीने कितना करेगा 12 का डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मनी द पेड एवरी मंथ है तो डिवाइड करना है। तो जब वो 12 महीने का इतना दिया है तो एक महीने का निकालना है हमको, तो भाग करना पड़ेगा। उल्टा पूछ रहा भाई, है ना। तो यही चीज़ तो खेल है इसमें पूरा। अच्छा, ये आपका दिया गया है शायद ये, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपका 6 ही है लॉन्ग में, जो कि लास्ट है। ठीक है, तो चलो इसको खैर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दिया गया 6 नंबर, नीचे तालिका बनी, तालिका के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, अ टेबल इज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेबल, टेबल के बेस पर देना है। एड ग्रेड का क्वेश्चन है ये। चलो दिया टाइप ऑफ व्हीकल, वाहन का प्रकार, पहला दिया है बस, दूसरा दिया है बस, टैक्सी दूसरा है टैक्सी। ठीक है, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ठीक है, एक बार में बैठने की यात्रियों की संख्या, बस में कितने बैठ पा रहे हैं यात्री, यानी कि आपके पैसेंजर 40, टैक्सी में कितने लोग आ रहे हैं 4, बड़ा ऑटो रिक्शा में 7 लोग आ रहे हैं। ठीक है, इतने लोग आ पा रहे हैं भाई 7 लोग। चलो खैर देख लेते हैं हम लोग, है ना, 7 लोग आ पा रहे हैं। और वाहन की चाल के 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा बस स्पीड से चल रही है, उसके बाद बड़ा, फिर टैक्सी, फिर बड़ा ऑटो। ठीक है, तब यहाँ पे बताना है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हमने देख लिया, हाउ मेनी पीपल विल गो बाय बस इन 7 टाइम्स,
यानी कि 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे बस से। तो एक बार में जब 40 जा रहे हैं तो 7 बार में 40, 7 से गुणा कर देना है, 700 और 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। समझ गए। अब फिर कह रहा बड़ा ऑटो रिक्शा कह रहा 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगा। वाट डिस्टेंस विल बी ऑटो रिक्शा कवर इन 3 आवर्स। जब 1 आवर्स में वो 32 जा रहा तो 3 आवर में कितना जाएगा, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 किलोमीटर वो किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा, 96। उसके बाद पूछा है टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 350 किलोमीटर बाय टैक्सी। टैक्सी देखो कितने किलोमीटर है, 500 रुपये, 500 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही। एक घंटे में कितना जा रही, 50 किलोमीटर पर आवर में। तो जब 1 घंटे में 500 जा रही है, वो 50 जा रही है ना। तो यहाँ पे कह रहा कितना समय लगेगा 350 जाने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, 350 में 50 का भाग दे दो भैया। डिवाइड कैसे जानेंगे, डिवाइड आपको हमने पीछे बताया था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी 350, स्पीड कितनी 50, तो हमको डिवाइड करना होता है। पिछले लेक्चर में भी मिला था 51, यहाँ पे 35 छोटा हो जाए, 350 पूरा ले लो। तो 50 2 जा 100, फिर होता है 3 जा 150, फिर 2 जा में 200 होता है ना। फिर आपका 5 जा में 250 होता है, 6 जा में 300, 7 जा में आपका आ जाएगा 350। तो 7 जा में आता है 350 50 के टेबल में, तो 0 0 0 हो जाएगा। 7 आवर्स कितने, 7 घंटे लगेंगे उसको। कितने घंटे, 7 घंटे लगेंगे। समझ गए टोटल। तो ये हमने तीनों का आपका आंसर बताया, पहले का, दूसरे का, तीसरे से कैसे निकालोगे। तो पहले का देखो यहाँ से पूछा, दूसरे का यहाँ से पूछा, तीसरे का घुमा के पूछा। 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा था यहाँ पर मैंने आपको तीनों बताया। और आपको ये वर्डिंग तो देखो करना पड़ेगा, वर्डिंग यहाँ पे बढ़िया दिया गया है, वही चीज़ जो मैंने बोल दिया वही सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको आप लोग करेंगे। क्लियर है, ओके। चलो खैर, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग कल से लेक्चर आपके 5 से पहुँचेंगे। हम लोग चैप्टर नेक्स्ट कोई चैप्टर करेंगे, चैप्टर वैसे जहाँ तक है 2nd ही करेंगे हम लोग। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई बीच का नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, बीच में टूना चाहिए, अभी फ़िलहाल के लिए कोई और चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करा दिया जाए। तो खैर हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, देख रहे हैं, आपको लिए यूजफुल लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मैसेज करें, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ऑल पर, ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, है ना। और आप दोस्तों तक भी शेयर कीजिए अगर आपको सही लग रहा है, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी पढ़ें, तो आपको दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ़िलहाल। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।